मल्लिक घाट फूल बाजार में रंगदारी से लेकर आसपास इलाके में अवैध पार्किंग बंद करने की उठी मांग। कोलकाता नगर निगम के मेयर से अपील। कोलकाता शहर के प्रवेश द्वार पर महापुरुषों की स्टैच्यू लगाने की उठी मांग। हुगली नदी के दो किनारों पर दो शहर बसा है, एक हावड़ा तो दूसरा कोलकाता। हावड़ा ब्रिज के दूसरे छोर पर समाप्ति के साथ ही कोलकाता शहर का प्रवेश द्वार शुरू हो जाता है। पास में ही एशिया का बृहत्तम मल्लिक घाट फूल बाजार है। कोलकाता शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। यहाँ देश विदेशों से पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में कोलकाता शहर के प्रवेश द्वार पर देश के महापुरुषों की स्टैच्यू लगाने की मांग उठी है, जिसे लेकर मंगलवार को जोरासान को जनता सोशल वेलफेयर सोसाइटी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि दल ने कोलकाता नगर निगम के मेयर फिरहाद हकीम को पत्र लिखकर एक ज्ञापन सौंपा है। मौके पर शामिल प्रतिनिधियों में सोसाइटी के अध्यक्ष सुशील सिंह ने कहा कि कोलकाता नगर निगम के मेयर दफ्तर में ज्ञापन देकर विभिन्न मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई है। हम लोग चाहते हैं कि कोलकाता के प्रवेश द्वार में कुछ ऐसे महापुरुषों जैसे स्वामी विवेकानंद, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, बाला साहब ठाकरे, विनय बादल दिनेश, अब्दुल कलाम आजाद जैसे महापुरुषों का स्टैच्यू होना चाहिए। साथ ही कोलकाता के प्रवेश द्वार से ही अवैध पार्किंग शुरू हो जाती है, जिसे बंद करना होगा। यहाँ तक कि एशिया के वृहद फूल बाजार मल्लिक घाट फूल बाजार में मजदूरों का शोषण व उनकी रंगदारी लेने वाले असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाना होगा। रात में कुछ असामाजिक तत्व वहाँ काम करने वाले मजदूरों से जबरन वसूली करते हैं, जिस पर रोक लगनी चाहिए। फूल मार्केट के आसपास इलाके में ही नशेलियों का अड्डा देखा जाता है। इस पर प्रशासन को सख्त कदम उठाना चाहिए। इसके साथ ही फूल मंडी के पास भूतनाथ से आर्मेनिया घाट लंच घाट तक रेलवे ट्रैक के किनारे बसी अवैध झोपड़ियों को हटाकर उनके रहने की व्यवस्था कहीं और की जाए, क्योंकि उनकी जान को हमेशा खतरा बना रहता है। भविष्य में कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है। इसके साथ ही मौके पर हवाईट वेलफेयर सोसाइटी के महासचिव अनिल कुमार गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन और कोलकाता नगर निगम को मिलकर इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन सारी कमियों के कारण शहर की छवि अन्य राज्यों व विदेशी पर्यटकों को सामने धूमिल हो रही है। अवैध पार्किंग बंद होना चाहिए। फूल मार्केट में मजदूरों से जबरन वसूली बंद होना चाहिए। इसके साथ ही मौके पर उपस्थित पश्चिम बंगाल यूथ कांग्रेस के सचिव अंजनी दुबे ने कहा कि कोलकाता नगर निगम को तत्काल उक्त इलाके में आसपास होने वाले अवैध पार्किंग को बंद करना चाहिए। इन कारणों से भी कोलकाता शहर के प्रवेश द्वार से ही सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। मौके पर प्रतिनिधि दल में शामिल पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के पूर्व सचिव कुणाल चतुर्वेदी ने भी इन मुद्दों का समर्थन करते हुए निगम से जल्द इन समस्याओं को दूर करने की मांग की है। ज्यादा जानकारी के लिए देखिए DKS टाइम्स की खास रिपोर्ट। सबसे बड़ी बात है, राष्ट्र का धरोहर 100 साल पुराना हावड़ा ब्रिज जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनवाया गया था, बाद में राष्ट्र को समर्पित किया गया। कल ही मैं हावड़ा ब्रिज पार कर रहा था, मैंने देखा कि नशाखोरों का पत्ताखोरों का वो पूरा अड्डा हो चुका है। हावड़ा, आप कोलकाता से और हावड़ा ब्रिज हावड़ा तक जाइए, प्रत्येक 5 कदम पे एक नशाखोर सोया पड़ा मिलेगा, जिससे आने वाले बाहर से जो आते हैं, टूरिस्ट जो आते हैं, उससे हमारे बंगाल की छवि को खराब करते हैं। तो प्रशासन से और कॉरपोरेशन से यही अनुरोध है, कम से कम इसको रखरखाव रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए और सुंदर रखा जाए, जिससे आने वाले टूरिस्ट जब अपने स्टेट में जाएं, बाहर जाएं, चाहे दूसरे देश में जाएं, तो वहाँ जाके तारीफ़ करें कि नहीं, हावड़ा ब्रिज बहुत ही सुंदर है। लेकिन आज की जो स्थिति है, वो वहाँ जाके इसको अपने देश में जाके इसकी बुराई ही करेंगे और जो फ़ोटो इसकी बनाएंगे वहाँ दिखाएंगे कि ये नशाखोरों का अड्डा है। तो यही हमारा प्रशासन से, कॉरपोरेशन से अनुरोध है कि इसको सुंदर रखा जाए, सौंदर्य किया। आपका नाम भैया? अंजन कुमार जी। अच्छा, आप क्या कहेंगे कि मतलब KMC से क्या उम्मीद है? मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ। थैंक यू। आज आप लोग क्या डिमांड लेकर KMC में आए थे? देखिए, कलकत्ता में सिटी ऑफ जॉय और जो हावड़ा ब्रिज है, कलकत्ता का प्रवेश द्वार है।
और हमारा यही डिमांड है कि जब हम हावड़ा ब्रिज से कलकत्ता में प्रवेश करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि आसपास में इलीगल पार्किंग का जमावड़ा रहता है। इसके बाद बगल में एशिया का सबसे बड़ा मार्केट फूल मंडी, वहाँ भी इलीगल पार्किंग और वहाँ जो गरीब जाति है तो उनका भी शोषण होता है। तो हमारे कहने का मतलब है फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। तो कलकत्ता स्वच्छ दिखे, जब प्रवेश द्वार में ही ऐसा गंदगी का अंबार रहता है, इलीगल डाला लगा रहता है, इलीगल गाड़ी का पार्किंग रहता है, तो और बगल में एशिया का सबसे बड़ा फूल मंडी है जहाँ गंदगी का भरमार रहता है और वहाँ पर जो चासी आते हैं वहाँ गाड़ी वहाँ भीतर ढुकता है, उससे भी जाम जुम का व्यवस्था रहता है और उन सबसे बड़ा चीज़ एक उनका शोषण भी होता है स्थानीय नेता द्वारा पुलिस से मिलकर। तो हम लोग का ही डिमांड है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। जो हमारे कोई भी सैलानी चाहे कोई भी बाहर से लोग आएँ तो जब हावड़ा ब्रिज से कलकत्ता में जब प्रवेश करें तो उनको एक सुंदर प्रवेश देखने को मिले, जिससे लगे कि वास्तविक में हमारा सिटी ऑफ जॉय है। तो पहला हमारा डिमांड है कि जो कलकत्ता का मुख्य प्रवेश द्वार है उन पर जो हमारे पश्चिम बंगाल के महापुरुष हैं, जो भारत के महापुरुष हैं, जैसे विवेकानंद जी हुए, विद्यासागर जी हुए, चाहे हमारे हिंदू सम्राट बाल ठाकरे जी हुए, उनका प्रवेश द्वार पर मूर्ति होना चाहिए जी। दूसरा हमारा डिमांड है कि जो फूल मार्केट है वो एशिया का सबसे बड़ा मंडी है, वहाँ गंदगी का अंबार रहता है और स्थानीय कुछ छुट भैया नेता और पुलिस की मिली भगत से जो उनका शोषण होता है वो नहीं होना चाहिए। तीसरा हमारा डिमांड है कि जैसे ही आप हावड़ा फ्लाई ब्रिज ओवर ब्रिज से उतर रहे हैं, हावड़ा से ढुक रहे हैं, बर्मन रोड फ्लाई ओवर ब्रिज तो पूरा इलीगल गाड़ी का पार्किंग रहता है और सबसे बड़ा दुख का बात है कि बगल में थाना चौकी भी है, वहाँ भी इलीगल पार्किंग रहता है, पत्ता खोल पड़ता है, जिससे परिवेश गंदा रहता है। ये सब नहीं रहना चाहिए। अगर कोई बाहर से सैलानी आए चाहे विदेशी पर्यटक आए तो उनको कलकत्ता का जो दर्शनीय चीज़ है वो मिलना चाहिए, लगे कि नहीं ये वास्तविक ऑफ सिटी ऑफ जॉय है। रहा कलकत्ता कॉरपोरेशन का बात, तो मेयर साहब तो हमारे बहुत बड़े बड़े वादा करते हैं लेकिन वास्तविक पटल को साबित नहीं होता है। तो मैं हम लोग मेयर साहब को ही डिप्टेशन दिए कि जो आप सर्कुलर पास करते हैं उसके लिए अवैध पार्किंग के लिए भी हम लोग बहुत बार कंप्लेन दिए। इसके बाद फूल मंडी के लिए भी जो अपना चासी लोग का शोषण होता है वहाँ अवैध पार्किंग उसके लिए भी दिए, लेकिन उसका हमें कोई रिप्लाई नहीं होता है। इसके बाद यहाँ बैठे बैठे बहुत सारे वो सर्कुलर लागू करते हैं लेकिन वास्तविक को पटल पर लागू नहीं होता है। उनका ये चीज़ लागू होना चाहिए और कलकत्ता का परिवेश साफ सुथरा एवं सुंदर रहना चाहिए, जिससे हमारा लगे कि ये सिटी ऑफ जॉय है। अच्छा, ये जो आप लोगों ने डिमांड रखा है हाँ। इस संगठन की ओर से, तो क्या अगर आने वाले दिनों में अगर ये केएमसी आप लोगों के मांगों को या जो दावी कर रहे हैं आप लोग उसको अगर नहीं मानती है तो आप लोग इस संगठन की ओर से आगे कुछ और करेंगे आप लोग? ऐसा बात है कि आज हम लोग का पहला बार है जो हम लोग मेयर ऑफिस में, इसके पहले एक बार दो बार इलीगल पार्किंग के लिए चाहे जो शोषण हो रहा है उसके लिए हम लोग चिट्ठी दे दिए। मेयर साहब के एक दो वक्तव्य आया तो हम लोग इंतजार किए कि ये काम मतलब होगा, लेकिन उनका सर्कुलर पटल पर लागू नहीं होता है। तो अगर इस चीज़ अगर मांग नहीं होगा तो हम लोग इसके लिए जो भी हो धरना प्रदर्शन चाहे जो भी एक्टिविटी हो हम लोग अपना जोड़ा सा को जनता सोसाइटी के द्वारा जोरदार तरीका से करेंगे। आपका नाम सर? मेरा नाम पड़ेगा सुशील सिंह, मैं जोड़ा सा को जनता सोसाइटी का प्रतिनिधि।